हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे और लास्ट के 2 वीडियोस में हमने आपको टॉपिक्स बताए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और जो दूसरा टॉपिक बताया था वो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर एक्स इन द ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला टाइप बताया था जिसका आंसर क्या आता था ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये 2 टॉपिक हम कर चुके थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये वाला टॉपिक। बिकॉज एक्सरसाइज 7.6 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये वाले टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। और कौन से हैं? और 7.6 में चलने से पहले अब हमको ये वाला टाइप और पढ़ना है। ओके बच्चों, तो अब ये वाला टाइप कौन सा है ध्यान से चेक करिए। ये मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर पीछे के वीडियोस चाहिए तो आप क्या काम करिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए बच्चों, एक कमेंट पिन किया हुआ है, तो उस पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करोगे, इंटीग्रल्स पे क्लिक करो तो पूरा प्लेलिस्ट आपको खुल के आ जाएगा। 7.6 का जो इंट्रोडक्शन वाले 2 वीडियोस आ चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब हमको बच्चों पढ़ना है 7.6 में जाने से पहले इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स या ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो या तो ऐसा इंटीग्रल मिलेगा या तो ऐसा इंटीग्रल मिलेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे देते हैं बट टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, एक्सरसाइज 7.6 का जो क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। ओके, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू साइन बी एक्स, तो इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये इससे मैच कर रहा है। ध्यान से चेक करो, ई टू द पावर एक्स और साइन बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ b है लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो कोई बात नहीं, ये फॉर्म तो यही वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये बच्चों सीबीएसई 2002 में पूछे गए क्वेश्चन है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई 2002 में यही डायरेक्ट पूछ लिया गया था बिना कोई नंबर दिए हुए, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ जैसे नंबर है ना आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है, नहीं तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये पूछ लिया गया था। और एक सेट में ये पूछा गया था सीबीएसई 2002 में और एक सेट में ये पूछा गया था सीबीएसई 2002 में ही, और सीबीएसई 2015 में भी एक न्यूमेरिकल आया था। तो आइए हम आपको सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म लेते हैं। देखिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल में ई टू द पावर एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा। वैसे तो आपने आइलेट पढ़ा हुआ है, ठीक है, आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है ना एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को हमको सेकंड लेना चाहिए था, बट मैंने आपको बताया था कि आपको हर जगह आइलेट नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, आप आइलेट भी लगा के इसमें चेक कर सकते हो, शायद आप कहीं जाके फंस जाओ। ये सब बातें बच्चों मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब देखिए, ई टू द पावर एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन और साइन बी एक्स को आपने सेकंड फंक्शन अज्यूम किया। अब आप प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा दीजिए। क्या होता है प्रोडक्ट रूल का मतलब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है रूल, फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या आपका ई टू द पावर एक्स है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या आपका, सेकंड फंक्शन है आपका साइन बी एक्स। ठीक है, और ये जो कुछ भी ब्रैकेट में आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। करेक्ट, चलिए देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो भी ब्रैकेट में आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए बाहर इंटीग्रल का साइन लगा और इधर डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट। ई टू द पावर ए एक्स तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब ध्यान दें, साइन बी एक्स का जो इंटीग्रल होगा क्या होगा बताओ। चलो साइन एक्स का मुझे इंटीग्रल बताओ क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन बी एक्स का माइनस कॉस बी एक्स होगा लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो साइन बी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो माइनस कॉस बी एक्स होगा, तो माइनस आ गया यहाँ आगे, और कॉस बी एक्स और एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, उससे हमने क्या कर दिया, इस पूरे में डिवाइड लगा दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस पूरे में हमने ऐसे डिवाइड लगा दिया। इस पूरे में बच्चों b से डिवाइड लगाने का ये मतलब है कि आप इस पूरे को 1/b से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए साइन बी एक्स का माइनस कॉस बी एक्स, ठीक है, बिकॉज साइन का आंसर, इंटीग्रल जो साइन का होता है वो कॉस में आता है, कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस, और आगे हमने क्या किया, b से डिवाइड करने का मतलब 1/b से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये आपने i के इक्वल अज्यूम किया है, शायद अभी राइट हैंड साइड आपको i फिर से मिल जाए। ओके, तो इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, चेक करो, कोई नंबर होगा ना, ये x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड नहीं लगाओगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना।
क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिवाइड कहाँ करते हैं, इंटीग्रल में एक्स के कोफिशिएंट से, और मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, डेरिवेटिव में। तो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करा, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप चेक कर लो, पहले पूरे का डेरिवेटिव कर लो, e की पावर x का e की पावर x आएगा, और फिर ax का करोगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a से मल्टीप्लाई इसलिए हमने कर दिया इनटू, अब ध्यान दो साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ, ध्यान दें क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos bx और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा b। डिवाइडेड बाय b का मतलब ये होता है कि आपको 1/b से मल्टीप्लाई कर देना है। यही बात हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू ई की पावर x इंटू कॉस bx। अब ध्यान दें ये पूरा ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना। देखो आप एक काम और कर सकते हो, देखो बात समझो बच्चों, ये a है और ये 1/b है, तो a इंटू 1/b, भाई a इंटू ई की पावर x इंटू 1/b इंटू माइनस कॉस bx है ना, ऐसा कुछ है ना। तो a इंटू 1/b, a/b को भी इंटीग्रल के बाहर ले, बिकॉज a और b क्या थे, कांस्टेंट थे, और ये माइनस भी जब बाहर आएगा तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो माइनस बाहर क्या हो जाएगा a/b, और इंटीग्रल ऑफ क्या बच गया अब आपके पास, ध्यान चेक करिए, a चला गया, 1/b चला गया बाहर, तो a/b बन गया बाहर, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो सिर्फ आपके पास अब बचा क्या, जो बचा मैं उस पर निशान लगा रहा हूँ, ध्यान चेक करिएगा, e की पावर ax बचा और cos bx बचा, ये माइनस भी बाहर आके मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है। तो आपको इंटीग्रल करना होगा किसका e की पावर ax इंटू cos bx का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये a/b इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रल को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे करके रख लिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, कर्ली ब्रेसेस में रख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखिए माइनस 1/b इंटू ई की पावर ax इंटू कॉस bx और प्लस a/b, और देखिए ये जो ब्रैकेट में आया है इसमें आपको फिर से क्या लगाना है, आपको फिर से प्रोडक्ट मतलब बाय पार्ट्स वाला रूल लगाना है, ठीक है। तो e की पावर x को आपने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है, और cos bx को आपको सेकंड फंक्शन अज्यूम करना है, वही करना है आपको, याद रखना है, e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और cos और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या सर हम रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, मतलब साइन bx को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को, हाँ आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, आप ट्राई करिएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने साइन bx को फर्स्ट फंक्शन यहाँ अज्यूम किया और e की पावर x को सेकंड फंक्शन उससे कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पर भी आप cos bx को फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लीजिएगा, ठीक है। देखिए शुरुआत में हमने क्या किया था, जब हमने स्टार्ट किया था, तो e की पावर x को हमने फर्स्ट फंक्शन और साइन वाले को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ जब आप पहुंचोगे तो यहाँ भी आपको e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और cos को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब जैसा पैटर्न आप शुरू से लेके चल रहे हो वैसा ही पैटर्न आपको लेके क्वेश्चन में चलना है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके, आंसर आ जाएगा, परेशान ना हो। अब देखो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन, इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos bx का इंटीग्रेशन माइनस, इसको आप कर्ली ब्रेसेस ही कर लो ना तभी सही है, ओके। ये ऐसा हो गया, चलो देखो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आपका e की पावर ax इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी cos bx का इंटीग्रेशन, ओके। ये ऐसा हो गया, और ध्यान से देखिए जरा, ये जो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया हुआ है इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई है, a/b मल्टीप्लाई है, ठीक है। इतना कॉपी करिए, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने दोबारा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कॉपी करिए इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कर लिया, चलो अब देखिए जरा, इसमें अगर आप ध्यान से करोगे ना तो टेंशन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात होती है इसमें, और थोड़ा सा लेंदी जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, उससे घबराने की इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो i, लेफ्ट में तो i चल ही रहा है, i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू e टू द पावर ax इंटू cos bx और प्लस a/b, और करली ब्रेसेस के अंदर ध्यान से चेक करिएगा,
देखिए ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इनटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन बी एक्स होगा और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, तो कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन साइन बी एक्स और बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी से डिवाइड लगाने का मतलब है कि आगे आप 1/b से मल्टीप्लाई कर दो या b से ऐसे डिवाइड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब माइनस ओके होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर एक्स और एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए इंटू ई की पावर एक्स। भाई ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स और एक्स का करोगे तो ए आ जाएगा आगे, ओके, या ए से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे बोल दो। कॉस बी एक्स का वापस से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी एक्स का इंटीग्रल साइन बी एक्स और डिवाइडेड बाय बी। जब आप बच्चों पूरा करोगे तो इसको आप ए अपॉन बी भी ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 1/b से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, a इंटू 1/b क्या हो जाएगा, a अपॉन बी तो हो जाएगा, ठीक। और फिर ये देखिए एक मेरे से गलती हो गई, जब होल इंटीग्रल करेंगे इसका तो यहाँ पे dx लगना चाहिए था, बिकॉज जो ब्रैकेट में आता है उसका इंटीग्रेशन भी करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रल के लिए पीछे ऑपरेटर लगेगा dx, ओके, ये हो गया। अब क्या करें, अब देखिए i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात हो जाएगी आपके लिए। कैसे हो जाएगी सर, देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये और ये पूरा आपका सेकंड टर्म है। तो ये a अपॉन बी आएगा तो यहाँ पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा फिर सेकंड टर्म में करेगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, जब a अपॉन बी यहाँ पे आएगा, देखो समझो, अगर आपको कन्फ्यूजन है मैं बता रहा हूँ, समझो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/b इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये a अपॉन बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो माइनस a बाय बी और इंटीग्रेशन हो गया किसका, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स ही तो बचेगा अंदर। अरे यार a अपॉन बी तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर एक्स साइन बी एक्स और पीछे बच गया आपके पास dx। अब सही है, अब तो सही है ना। इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा लेंदी जाएगा बट हो जाएगा, ओके। देखो अब बस फाइनल स्टेप पे हम लोग पहुंच गए, ज़्यादा टेंशन नहीं है। i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस। अब ध्यान दो, अब तो समझ में आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा क्या है, सेकेंड टर्म है, सही है। उससे पहले एक काम और मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा बच्चों, a अपॉन बी इंटू 1/b, a इंटू 1 a आ जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर, तो a अपॉन बी स्क्वायर आ गया, इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। और ध्यान दें a अपॉन बी, देखो यहाँ माइनस से माइनस लगा देंगे, भाई a अपॉन बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये सेकंड टर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो a अपॉन बी इंटू ए, देखो प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, a इंटू ए स्क्वायर और अपॉन में b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और इंटीग्रल ऑफ ये जो लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखिए i इज इक्वल्स टू माइनस 1/b इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, a अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो यहाँ तक तो ऐसे ही कॉपी कर लो। अब माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाँ भाई ये क्या है, ध्यान से चेक करो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये क्या है, आई तो है, चेक करो, यही तो क्वेश्चन था, ई की पावर एक्स बी एक्स का जो इंटीग्रल था ये, यही तो आई था। यानी कि इतने पूरे पोर्शन की जगह आप आई लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये पूरा क्या हो गया, आई। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कॉपी करिए फटाफट, कर लिया, हटा दें, कर लीजिए, कर लिया, चलो आगे देखिए। अब तो बस इसमें हमको 2 बार इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट्स वाला फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, और ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, एडिंग, देखिए एडिंग
एडिंग, व्हाट एडिंग, एडिंग ये वाला, ये क्या है, एडिंग ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई बोथ साइड, आई बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई। तो ध्यान से चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आई था और राइट हैंड साइड ये पूरा था, क्या पूरा था, -1 अपॉन बी इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू आई। अब आप लोग ध्यान से चेक करिए, ब्लू मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी कि लेफ्ट में भी ऐड करो और राइट में भी। तो लेफ्ट में ऐड करो क्या, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई, और राइट में भी ऐड करो क्या, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई। या तो इसको डायरेक्ट उधर भेज देते है ना, तब भी इधर जाके पॉजिटिव होता, यहाँ कुछ नहीं बचता। अभी भी यहाँ राइट हैंड साइड में ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, और लेफ्ट हैंड साइड ये आके यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दें बच्चों, यहीं पे ध्यान दें आप, देखिए ये यहाँ पे एलसीएम एलसीएम लोगे, नहीं लेना है तो आप एक काम करो, यहाँ से ब्रैकेट लगाओ, आई कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं क्या एक काम करने आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करें सभी बच्चे, यहाँ मैंने b से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और b से डिनोमिनेटर में, इससे क्या फ़ायदा है सर, अभी पता चलेगा। देखो 1 इंटू बी हो जाएगा, यानी कि माइनस बी इंटू ई की पावर ए एक्स और अपॉन में b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में कॉस बी एक्स और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ओके, ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऐसा आ गया। देखो इससे करने से क्या फ़ायदा बच्चों, इन दोनों के, ये सेकंड टर्म है, इनके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ गया और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ बी से मल्टीप्लाई किया, बी से डिवाइड किया। ओके, अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी आप लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, आपका एलसीएम बी स्क्वायर आएगा और बोथ साइड हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई इन द ब्रैकेट, अब ये देखो यहाँ एलसीएम लो 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड कराएगा बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ए इंटू 1 ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, ओके इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें, देखो बच्चों इसको आप पहले लिख लो, क्या, ए इंटू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ये पॉजिटिव टर्म है ना, तो इसको पहले लिख लो, अपॉन में बी स्क्वायर और ये नेगेटिव वाला बाद में लिख लो, यानी कि माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स। अब ऐसा हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर कॉमन ले लें। तो ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा आई इन द ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, बी स्क्वायर, ओके। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, देखिए बच्चों यहाँ भी 1 अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और माइनस बी इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो बी इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस और ओहो सॉरी ई की पावर एक्स साइन कॉस बी एक्स है, कॉस के साथ एक्स नहीं, कॉस बी एक्स ही है, इसको हमने यहाँ लिखा था ना, तो कॉस बी एक्स ऐसा आ गया। नाउ अब बहुत ध्यान से चेक करिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, बच्चों ध्यान चेक करिएगा, ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय बी स्क्वायर बोथ साइड, तो बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, तो बी स्क्वायर से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और बी स्क्वायर से हमने राइट में, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और यहाँ ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कॉपी करिए इतना फटाफट, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दूँ, चलो अब देखिए क्या होगा। ये तो मैं समझा रहा हूँ हर एक स्टेप को, आप जब खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ही कम टाइम लगेगा ऐसे होने में, करने को तो मैं बहुत ही कम टाइम में कर दूं, बट फिर भी सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये हो गया आपका आई इंटू क्या बच गया ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें यहाँ बाहर 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं है, ये जो कुछ भी बच गया इसको हम एज इट इज लिख देंगे। क्या बच गया आपके पास, बच गया ए इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन इंटू ये साइन लिखा हुआ है, साइन बी एक्स और माइनस बी इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस
बी एक्स। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर? यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले लो। पहले एक काम करो, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर, देखो बात समझो, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेफ्ट में, और इसी तरीके से हमने ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से राइट में डिवाइड लगा दिया। इससे क्या फ़ायदा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी। आई क्या था? इसका इंटीग्रल, और यही तो निकालना था, तो आई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ भी फर्स्ट टर्म में भी e की पावर x है और सेकंड टर्म में भी e की पावर x है, तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा। तो e की पावर x जब कॉमन आ जाएगा और इस पूरे में डिवाइड किसका था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? e की पावर x यहाँ से चला गया तो a इंटू साइन बी एक्स और माइनस e की पावर x यहाँ से चला गया तो b इंटू कॉस बी एक्स। ओके, एंड साथ में हमको प्लस c भी फाइनली लिखना पड़ेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो कंपटीशन में अगर ये आंसर क्वेश्चन आ जाए बच्चों कहीं, ठीक है, तो आप सीधे आंसर दे सकते हो क्या? e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स और प्लस c। ओके, अब ध्यान से चेक करिए ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, अब आप अटेम्प्ट करिए इसको खुद से, ठीक है, खुद से करिए। मैं तो एक्सरसाइज में कराऊंगा, आप खुद से करो। e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करिएगा और साइन x को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करके अपना आंसर पीछे से मैच करिए। ओके बच्चों, तो ये चीज़ है। अब क्या करो आप, एक काम करो, दो काम करो। पहला काम तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कराऊंगा मैं एक्सरसाइज में कराऊंगा, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जैसे मैंने अभी कराया, ठीक। दूसरा काम ये करोगे क्या कि ये जो दिया हुआ है आपको, जो भी मैंने आपको कराया, मैंने क्या किया था, e की पावर x को फर्स्ट और साइन bx को सेकंड फंक्शन लिया था। अब आप साइन bx को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर x को सेकंड फंक्शन लेकर इसको सॉल्व करिए। करते 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 जब आप ये वाले स्टेप पे पहुंचोगे, मतलब जहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़े किसका, e की पावर x cos bx का कहीं करना पड़ता है ना, तो उसमें भी आप, क्योंकि आपने शुरुआत में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो जब आप यहां पहुंचो तब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेके करिएगा। देखिएगा आपका आंसर मेरे ख्याल से तो आएगा। अब मैं यहां इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक। ये दो काम हो गए। अब तीसरा काम करिए। क्या तीसरा काम करिए, इसको बच्चों आप खुद से अटेम्प्ट करके, ठीक है, मेरे से आंसर आप मैच करिएगा। मैं ये कराने जा रहा हूँ, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए और मेरे वाले से आंसर मैच करिएगा। तो चलिए करते हैं इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू कॉस बी एक्स को। ओके, अब ये वाले इंटीग्रल को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और cos bx को सेकंड फंक्शन में अज्यूम करके चलूंगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा ये आपके सामने लिखा है, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin x। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप आंसर मैच करने की कोशिश करिए। CBSE 2000 में एज इट इज आ गया था ये क्वेश्चन, तो हमको यही लेके आना था। ये आपको प्रूफ दैट में भी आ सकता है। ओके, तो फटाफट आइए करते हैं। तो देखिए i इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cos bx dx, इसका इंटीग्रेशन और जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन बी एक्स अपॉन में b का मतलब 1/b से आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है और ax का करोगे तो a आएगा, मतलब आगे a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू cos का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन bx, और bx का करोगे तो b आ जाएगा, है ना, सॉरी cos bx का क्या होता है, साइन bx, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, यानी कि b से डिवाइड लगाओगे जब, तो ये a के नीचे b आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये आ गया। a अपॉन b को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, तो i इज इक्वल्स टू 1/b इंटू ई की पावर x इंटू साइन bx और माइनस ये a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन बचेगा किसका, e की पावर x इंटू साइन bx का, सही है। अब ध्यान दें, ये जो माइनस a अपॉन बी है इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया, और यहाँ पर अगेन प्रोडक्ट रूल बोलता हूँ मैं, सॉरी, बाय पार्ट्स लगा देंगे फिर से। एक्चुअल में प्रोडक्ट रूल आप अपने समझने के लिए बोलना बोलो, उसको टेक्निकली प्रोडक्ट रूल नहीं बोला जाता है, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है, ठीक है। ये बात हमने आपको पहले बताई। अब देखो e की पावर x और साइन bx, अब यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट और साइन को हम सेकंड अज्यूम करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही हमने यही काम तो किया था, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और
ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अगर आप शुरू में cos bx को फर्स्ट लेते और e की पावर x को सेकंड लेते, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेते और e की पावर x को सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको sin bx को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड लेना पड़ता। I इज इक्वल्स टू 1/b e की पावर ax इंटू साइन bx और माइनस a बाय b, और फर्दर यहाँ प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन bx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos bx, और x का कोफिशिएंट क्या होता है b से डिवाइड करने का मतलब है आगे 1/b से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस तो लगेगा ही, ध्यान रखिएगा माइनस लगा हुआ है, ठीक है। e की पावर x ऐसे रहा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन bx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos bx और b से डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। सेकंड फंक्शन क्या है, साइन bx, साइन bx dx, ओके, ऐसा आ गया। अब इसको चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। तो यह जाएगा I इज इक्वल्स टू 1/b इंटू ई की पावर x इंटू साइन bx माइनस a बाय b इन द ब्रैकेट माइनस 1/b इंटू ई की पावर x इंटू cos bx। अब ध्यान दें माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और a से आगे मल्टीप्लाई होगा इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos bx होता है, तो माइनस आएगा यहाँ पे बाहर, इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ जाएगा क्या, cos bx और x के कोफिशिएंट b से डिवाइड करेंगे तो a/b हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं dx लिखना भूल गया हूँ बाहर, बिकॉज ये जो ब्रैकेट में आएगा ये बाहर इंटीग्रल है ना, तो ब्रैकेट में जो आता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए बाहर कर्ली ब्रेसेस के बाहर dx होना चाहिए था, तो हमने लिख दिया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, इतना कर लीजिए, और एग्जाम में बहुत ध्यान से करेंगे, कुछ मिस नहीं होना चाहिए कॉपी करते टाइम इसमें। अभी मैंने इससे पहले इसको सॉल्व किया था, मेरे से मिस हो गया था, ठीक है, फिर मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है अभी, और मैंने क्या किया, उसको रब कर दिया उसके पहले वाला स्टेप, तो वो गायब हो गया बोर्ड से। तो मुझे तो समझ में आ रहा था कैसे करूँ, बट आपको फिर दिखता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती, तो दोबारा मुझे अब अटेम्प्ट करना पड़ रहा है इससे। चलो, तो I इज इक्वल्स टू, तो बहुत ध्यान से कॉपी करेंगे, 1/b इंटू ई की पावर x इंटू साइन bx और माइनस, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं पहले, देखिए माइनस a/b और स्क्वायर, देखिए ये वाला माइनस a/b यहाँ पे लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/b इंटू ई की पावर x इंटू cos bx, और देखो ये a/b इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो प्लस a/b इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, e की पावर ax इंटू cos bx और dx, ठीक है। ये ध्यान चेक करिए, a/b कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos bx बचा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos bx dx, ओके, ये हो गया। अब I इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 1/b इंटू ई की पावर x इंटू साइन bx। अब ध्यान दें a/b को अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस a/b को अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 a अपॉन में b इंटू b स्क्वायर, साथ में e की पावर x, मैं यही कॉपी करना भूल गया था, e की पावर x cos bx लास्ट में, तो e की पावर x आप ध्यान से करिएगा, कॉपी करिए पूरा, है ना। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस a इंटू a स्क्वायर अपॉन में b इंटू b स्क्वायर, और साथ में इंटीग्रल है किसका, e की पावर x cos bx का, सही है। I इज इक्वल्स टू 1/b इंटू ई की पावर x इंटू साइन bx और प्लस a/b इंटू a/b नहीं है, a/b स्क्वायर इंटू ई की पावर x cos bx माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ध्यान दो ये पूरा क्या है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x cos bx dx क्या है, ये पूरा I तो है, यही तो I था, है ना, तो इस पूरे की जगह हम लोग ने I लिख दिया, हो गया। कॉपी करिए, अब क्या करें, अब देखिए ब्लू मार्कर से मैं काम कर रहा हूँ, बी स्क्वायर है भाई, नीचे बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई है, तो एडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई बोथ साइड, तो हमने राइट में भी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई ऐड किया, और लेफ्ट में भी हमने क्या किया, लेफ्ट में क्या था आपका, देखिए आई था ना लेफ्ट में, तो लेफ्ट में भी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आई
ऐड किया, ठीक। तो एडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई बोथ साइड। अब इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आप आई कॉमन ले लो तो आपके पास यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ पे आप क्या करिए, 1/b है ना, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हमने बी से न्यूमरेटर में और बी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 1 इंटू बी, बी अपॉन बी इंटू बी, बी स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, और आगे तो कुछ बचा नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लो तो आई, दिस इम्प्लाइज आई इन द ब्रैकेट, देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और हम क्या करेंगे यहाँ राइट हैंड साइड से आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स अपॉन बी स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स अपॉन में बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ठीक है। तो क्या बच गया बी साइन बी एक्स और प्लस ए कॉस बी एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें बोथ साइड बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो लेफ्ट में हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाला बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया आई इज इक्वल्स टू, सॉरी आई इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और इन द ब्रैकेट, अब देखो ए कॉस बी एक्स को मैं पहले लिखूंगा, ए कॉस बी एक्स को मैं पहले लिखूंगा प्लस बी साइन बी एक्स को मैं बाद में लिखूंगा, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स, ओके। नाउ डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड, तो लेफ्ट में हमने डिवाइड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और राइट में भी हमने डिवाइड किया किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये इससे कैंसिल हो गया और आपका आ गया कितना, आपका आ गया आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू, ई की पावर एक्स के नीचे ये लिख दो पूरा, ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स और साथ में प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। तो यही लेके आना था, चेक करो, मतलब आंसर मैच करा लो, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ओके। तो इस तरीके से करते हैं, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x इंटू साइन 3x, तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है ई की पावर 2x साइन 3x का। इसका जो बच्चों आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये i इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको i लेट कर लें, ये इंटीग्रल अगर हमारा i है तो इसका जो आंसर आ रहा है i इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ओके, e टू द पावर 2x अपॉन 13 इंटू इन द ब्रैकेट 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c, ओके। तो ये आंसर हमने लिख दिया आपके सामने। अब आपको एक काम करना है, खुद से इसको अटेम्प्ट करिए, चलिए वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, आंसर इतना ला के दिखाइए, खुद से ट्राई करिए, मैं तो अभी कर ही दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ, तो i इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर वही तरीका हमारा e की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन और साइन 3x को सेकेंड फंक्शन अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन 3x का इंटीग्रेशन, ओके, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ओके। चलिए तो i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू, अब देखिए साइन 3x का जो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 3x होता है, तो माइनस आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ आगे माइनस कॉस 3x, और ध्यान दें ये x का लीनियर पॉलिनोमियल है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड लगाने का मतलब आगे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो i इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 है ये आगे, ठीक है, माइनस 1/3, फिर माइनस, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x और 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, ओके, इनटू साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x, तो वो वाला माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर देगा और कॉस 3x, x के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब i इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1/3 है यहाँ, माइनस 1/3 ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x और प्लस, अब ध्यान दें 2/3 एक कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा
तो 2/3 इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा देखिए अंदर e की पावर 2x, तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x cos 3x dx ऐसा आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए बच्चों ये जो 2/3 है इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई है, तो 2/3 को हमने बाहर रखा और दिखाना चाहा कि 2/3 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए इस पूरे इंटीग्रल को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 2/3। ओके, अब ध्यान दें यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ई टू द पावर 2x को फर्स्ट और कॉस 3x को सेकेंड फंक्शन हम लोग अज्यूम करेंगे। तो 2/3 इन द ब्रैकेट, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, फर्स्ट फंक्शन ओके इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सभी बच्चे इतना कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए, जो लोग देख के कर रहे हैं बच्चे कॉपी करिए। कर लिया, चलो हटा रहे हैं ऊपर, कर लीजिए, कर लिया, चलो तो अब इसको हटाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए i इज इक्वल्स टू -1/3, तो -1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x और प्लस 2/3 और स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, वॉल्यूम ये कर रहे हैं। ओके, नाउ देखिए ई टू द पावर 2x ऐसे ही रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x। ओके, तो sin 3x और थोड़ा सा ध्यान दें क्या, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड लगाओगे यानी कि 1/3 से आगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस, अब देखो इंटीग्रल ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x होता है। ओके, और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे आगे यानी कि 2x का करोगे 2 आ जाएगा ना, इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin 3x, और ध्यान दें x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, x कोफिशिएंट क्या है 3 से डिवाइड लगाओगे 2/3 हो जाएगा dx, और ये ऐसा हो गया। ओके, तो जैसे जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया था सेम वैसे वैसे चल रहा है। तो i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई टू द पावर 2x cos 3x और प्लस, अब ध्यान दें 2/3 इन द ब्रैकेट 1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू sin 3x। ओके, 2/3, अब देखो ये 2/3 इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा तो -2/3 और इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा आपके पास e टू द पावर 2x इंटू sin 3x dx और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये कर्ली ब्रेसेस हटा दिया हमने ना, क्यों 2/3 इंटीग्रल के बाहर आ गया और e टू द पावर 2x sin 3x का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक, नाउ i इज इक्वल्स टू -1/3 e टू द पावर 2x इंटू cos 3x और प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2/3 और अगर आपका मन हो तो आप 1/3 कॉमन ले सकते हो, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। 1/3 इंटू ई टू द पावर 2x sin 3x माइनस 2/3। अब ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x, ये क्या है क्वेश्चन है, मतलब आई है, तो यहाँ पे हो गया आई। करेक्ट, कॉपी करिए सभी बच्चे, कॉपी करिए, कर लीजिए। अब चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू cos 3x और प्लस, अब देखिए ये 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 अपॉन में 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। ओके, इंटू ई की पावर 2x साइन 3x, तो हमने क्या किया 2/3 को फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया, अब माइनस ये 2/3 को सेकंड टर्म में करो तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 और अपॉन में 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 i, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप में एडिंग 4/9i बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग 4/9i बोथ साइड। चलिए ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा i और प्लस 4/9i को हमने यहाँ लेफ्ट में i में ऐड किया इज इक्वल्स टू
ये पहले पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे और प्लस 4/9i बोथ मतलब राइट हैंड साइड भी कर देंगे। तो -1/3 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस 3x और प्लस 2/9 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन 3x और माइनस 4/9i और प्लस 4/9i। तो ध्यान से चेक करिए, ये पूरा ऐसे ही कॉपी किया हुआ है, बस लेफ्ट हैंड साइड 4/9i ऐड किया और राइट हैंड साइड भी हमने 4/9 ऐड किया। तो 4/9i पॉजिटिव और 4/9i नेगेटिव, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में से हम i को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो करते हैं, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, आई हमने कॉमन ले लिया। ओके, और यहाँ बचेगा आपके पास 1 और प्लस आई कॉमन हो गया, 4/9 बचेगा, 4/9 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, -1/3। तो हम क्या करेंगे, 3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिनोमिनेटर में, क्यों, जैसे b से करते थे ना, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि -3/3, 3 से क्या हो जाएगा 9। ओके, इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x और प्लस 2/9, क्योंकि देखो ना सेकंड टर्म के पास क्या था अपॉन में 9, तो फर्स्ट टर्म के पास भी अपॉन में 9 बनाना था, इसलिए 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो प्लस 2/9 ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x ऐसा हो गया। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ओके, तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल, इसको सॉल्व कर लोगे, i इन द ब्रैकेट 9 मिल जाए 9 + 4 13, 13/9 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो बच्चों 1/9 अगर आप कॉमन ले लो, अगर आप 1/9 कॉमन ले लो तो यहाँ 1/9 चलाएगा, क्या बचेगा, प्लस का है, तो इसको हम पहले लिख देंगे। तो प्लस का 2 इंटू ई टू द पावर 2x साइन 3x, और यहाँ क्या बचेगा, 1/9 चला गया तो -3 इंटू ई की पावर 2x कॉस 3x ऐसा हो गया। अब यहाँ प्लस लगाने की जरूरत तो है नहीं, अरे कुछ नहीं किया यार, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 9 बोथ साइड, तो हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 9 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से 9 कैंसिल, 13 इंटू आई, 13i होता है, 13i इज इक्वल्स टू आपके पास, अब यहाँ से e की पावर 2x भी कॉमन हो जाएगा, तो e की पावर 2x कॉमन होगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेगा, e की पावर 2x इंटू 1, e की पावर 2x हो जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 2 इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कॉस 3x। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 13 बोथ साइड, तो 13 से हम लेफ्ट में डिवाइड करेंगे और 13 से जब राइट में डिवाइड करेंगे ना इस पूरे में, तो उसको आप e की पावर 2x के नीचे भी लिख सकते हो, बिकॉज e की पावर 2x इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, तो 13 डिवाइडिंग बाय 13 बोथ साइड करोगे तो e की पावर 2x के नीचे भी 13 आप लिख सकते हो। यस से कैंसिल हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, i इज इक्वल्स टू कितना आ गया, e की पावर 2x अपॉन 13 इन द ब्रैकेट 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। ओके, तो प्लस c लिखना ना भूलें। तो दिस इज योर आंसर। ओके, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल ऑफ लेट i के इक्वल हमने इसको अज्यूम कर लिया, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1। तो साइन लिया किसका गया, मतलब साइन के लिए एंगल क्या है 3x प्लस 1, जो कि x का लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। चेक करो, ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, 3x प्लस 1। तो बच्चों ये आया था CBSE 2015 में, ये रहा इसका आंसर। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें ताकि आपको पता तो चले कि बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या तैयारी आपकी चल रही है। ओके, तो आप इसका आंसर खुद से लाने की कोशिश करिए, मैं तो अभी कराऊंगा ही। इसका आंसर आएगा e की पावर 2x अपॉन 13 इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन 3x प्लस 1 माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 प्लस c। ओके, तो ये आंसर बच्चों सभी बच्चे खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, और ना आए तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। अब मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए, i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x को आप फर्स्ट फंक्शन और साइन ऑफ 3x प्लस 1 को आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करिए, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 1 माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d बाय dx ऑफ e टू द पावर 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 1 है ना, सेकंड फंक्शन क्या है साइन ऑफ 3x प्लस 1। तो साइन ऑफ 3x प्लस 1
और ये जो ब्रैकेट में होगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। होल इंटीग्रल हमने इसीलिए बोला था बिकॉज जो भी ब्रैकेट में आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पीछे ऑपरेटर डी एक्स लगा हुआ है। ओके, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू, अब देखिए साइन ऑफ, देखिए बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है सभी बच्चों को पता है माइनस कॉस x होता है, और साइन 2x का होता तो माइनस कॉस 2x और 2 से हम डिवाइड लगा देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या x का लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो कुछ नहीं करना आपको, साइन का इंटीग्रेशन होगा क्या माइनस, ध्यान चेक करिए, माइनस आगे साइन का माइनस कॉस, और यहाँ जो कुछ है कॉपी कर देंगे, जब भी यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ 3x प्लस 1 का कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन ऑफ 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस 1, बट x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 से डिवाइड लगाने का मतलब है आगे 1/3, तो माइनस तो था ही 1/3 कर देंगे। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको इसको अलग से करके दिखा सकता हूँ, कैसे, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos 3x प्लस 1 dx, ओके। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 3x प्लस 1 को हम t एज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 3 होता है, 1 का होता है 0, और t का क्या होता है dt बाई dx आ जाएगा लेफ्ट में, नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, 3 से 3 गया तो dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt, 1/3 dt, तो ये जो आपका इंटीग्रल है, ठीक है, इधर मैं कर रहा हूँ, तो इंटीग्रल ऑफ dx की जगह 1/3 dt, 1/3 आ गया बाहर और dt, ओके, और cos ऑफ 3x प्लस 1 की जगह t, यानी कि cos t, तो 1/3, ओहो सॉरी इंटीग्रल मेरे को साइन का करना था ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ साइन लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 की जगह आपको क्या रखना है साइन, तो t, साइन ऑफ t, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस आ गया आगे और cos t और प्लस c, तो माइनस 1/3 cos t की जगह वापस क्या रखोगे 3x प्लस 1 प्लस c, तो माइनस 1/3 cos 3x प्लस 1, ओके, प्लस c, किसका इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 1 का, तो साइन ऑफ 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस 1/3 cos ऑफ 3x प्लस 1, ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस कॉपी किया, इंटीग्रल ऑफ, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 से हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2x का डेरिवेटिव करोगे 2 आएगा ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस 1/3, तो माइनस आके आगे यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 1, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे, ये आ गया, ओके, और ये बाहर वाला dx एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, चलिए अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस, अब देखिए ये 2/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 2/3 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, और आपके पास यहाँ क्या बचा e की पावर 2x cos 3x प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब आपको, यानी कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1, करेक्ट, और ये dx बच गया। अब इतने पोर्शन में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन और cos ऑफ 3x प्लस 1, ये cos ऑफ 3x प्लस 1 सेकेंड फंक्शन, ओके, और ये 2/3 है, इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। नाउ i इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस 2/3, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि cos 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, इसका इंटीग्रेशन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ओके, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, हटा दूंगा मैं, कर लीजिए, हो गया, हटा दे, चलो अब देखिए आगे क्या करना है,
चलिए ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1, तो कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस 2/3 तो ऐसा ही रहेगा, इसको हमने लिख दिया। ओके, और अंदर हम सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ई की पावर 2x ही रहेगा इंटू, अब देखिए cos 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन cos का क्या होता है साइन, तो साइन 3x प्लस 1, बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, 3 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ e की पावर 2x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2 आगे, फिर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ऑफ 3x प्लस 1 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 3 से डिवाइड लगाओगे तो वो 2/3 हो जाएगा आगे आके। ओके, और यहाँ पर हो गया dx और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई की पावर 2x कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस 2/3, ओके, इंटू इन द ब्रैकेट 1/3 ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 और माइनस, ध्यान दें ये 2/3 बच्चों बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो 2/3 और इंटीग्रेशन बचेगा किसका e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1, अब ये करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, और dx और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देख लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, करिए कॉपी। अब क्या करें, देखिए अब ये पूरा क्या है, ये पूरा i है, तो इसको हटा के इसी स्टेप में मैं i लिख देता हूँ। ओके भाई, क्या बचा था e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1, यही तो क्या है i है, तो इसकी जगह हमने i लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब i इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ई की पावर 2x कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 अपॉन 3 × 3 = 9 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 और माइनस 2/3, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2/3 इंटू 2/3 4/9i। ओके, यहाँ तक आ गया। अब तो आप समझदार हो, ये i इज इक्वल्स टू इतना था। नाउ एडिंग, मैं इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ ब्लू मार्कर से, आप लोग ध्यान से चेक करिए। एडिंग 4/9i बोथ साइड, तो हमने क्या किया ब्लू मार्कर से देखिएगा, 4/9i को राइट हैंड साइड भी ऐड किया और 4/9i को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड किया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो ये पूरा आपका -4/9i और ये पॉजिटिव 4/9i क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं i की क्या वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप i कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 + 4/9, कितना हो जाएगा 1 + 4/9 13/9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, 3 × 1 = 3, तो -3/3 3 × 9 e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 और आगे से सब कुछ कैंसिल हो गया। इसके बाद i इज इक्वल्स टू, अब देखो यहीं पे कर दूँ आप समझ जाना, 1/9, ध्यान से करिएगा, इस पूरे में से 1/9 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1/9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर 1/9 बाहर आ जाएगा, -3 माइनस तो रहेगा ही, और यहाँ से ये हट जाएगा अपॉन में 9। ठीक है, फिर क्या होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय 9 करोगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा। ओके, तो 13 इंटू i इंटू 13 इज इक्वल्स टू, पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, नेगेटिव वाला बाद में, बट उससे पहले e की पावर 2x कॉमन ले लो। तो e की पावर 2x जब कॉमन लोगे, ये पॉजिटिव वाला पहले लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 और माइनस, यहाँ से b की पावर 2x बाहर चला गया तो -3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1, ऐसा आ गया। नॉट डिवाइडिंग बाय 13 बोथ साइड, 13 से पूरे राइट में डिवाइड करोगे, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में ही हट जाएगा 13, और ये की पावर 2x के नीचे हम लोग 13 लिख देंगे और साथ में हम लिखेंगे क्या +c। तो आंसर आ गया आपका e की पावर 2x अपॉन 13 इंटू इन द ब्रैकेट 2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 -3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 1 और +c। ओके, तो बस अब इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों कुछ आएगा नहीं,
इस टॉपिक में से, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक लगभग आपके एक्सरसाइज 7.6 का फिनिश हो गया बच्चों। तो एंड स्क्रीन पे 7.6 का सॉल्यूशन आ रहा होगा और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन चेक कर लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।